2026 में अगर मैं एक फ्रेशर होता तो एक आउट सिस्टम्स डेवलपर की जॉब कैसे क्रैक करता? अगर सिंपली बोलूँ तो जो अप्रोच मैं फॉलो करता 90% बच्चे वो अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं और उसी वजह से मैं 4 से 6 महीने में अपनी जॉब क्रैक कर लेता। अब वो अप्रोच क्या है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे 2 तरह के कैंडिडेट्स मिलते हैं। पहले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है और दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है। इंडस्ट्री को पहली तरह के कैंडिडेट्स नहीं चाहिए होते, उन्हें सेकंड तरह के जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। और जो अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ विच इज 3 लेयर फ्रेमवर्क अप्रोच, उस अप्रोच को फॉलो करके हम सेकंड तरह के कैंडिडेट बनते हैं। तो अब इस 3 लेयर फ्रेमवर्क में है क्या? अब इस 3 लेयर फ्रेमवर्क में 3 लेयर्स होती है। पहली है फाउंडेशन लेयर जो सबसे बॉटम लेयर है, दूसरी है कोर लेयर या फिर कहे एग्जीक्यूशन लेयर जो मिडिल लेयर है, एंड थर्ड है बिजनेस लेयर जो सबसे टॉप पे है। और फाउंडेशन लेयर में मैं क्या करता, एक टेक्नोलॉजी पकड़ता सच एज आउट सिस्टम्स, हम आउट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो मैं उस टेक्नोलॉजी को पकड़ता और सिर्फ 1 महीना स्पेंड करता उसको सीखने में, जस्ट 1 मंथ, न ज्यादा न कम। यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स गलती कर देते हैं कि फाउंडेशन लेयर में वो 6-6 महीने साल भर बिता देते हैं। वो सीखते ही रहते हैं, एग्जीक्यूशन फेज में कभी जाते ही नहीं, और सीखते रहने की ही टेंडेंसी उन्हें पहली तरह का कैंडिडेट बना देती है। तो मैं सिर्फ 1 महीना स्पेंड करता, समझता कि कैसे काम शुरू किया जाता है, दैट्स इट। उसके बाद आता मैं मिडिल लेयर पे विच इज कोर लेयर विच इज एग्जीक्यूशन लेयर। एग्जीक्यूशन लेयर में मैं कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करने लगता, जो लगभग सभी लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़े से प्रोग्राम बना लिए या फिर थोड़े से यूज केस सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइजेस कर ली कि हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। नहीं, मैं एक ऐसा इंटरप्राइज सिनारियो उठाता जिसको डेवलप करने में मुझे कम से कम 4 महीने 6 महीने लगे, कम से कम। क्योंकि शुरू के 10-15 दिन 20 दिन तो आर्किटेक्चर के ही होते हैं, वो तो बड़ी ही ईजिली हो जाते हैं। हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम स्क्रीन्स बनाते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं, ये तो सब बेसिक चीज़ें, ये तो सीखते ही है, करते ही है और हम सालों से करते आ रहे होते हैं। हम ये बना के सोचने लगते हैं कि यार हमने प्रोजेक्ट बना लिया। असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, जब कॉम्प्लेक्स सिनारियोज इंट्रोड्यूस होते हैं, रियल लाइफ सिनारियोज इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मैं एक ऐसा यूज केस उठाता जिसको बनाने में मुझे 4 से 6 महीने लगे, ताकि मैं कॉम्प्लेक्स सिनारियोज को हैंडल कर सकूं, इंप्लीमेंट कर सकूं। अब ये कोर लेयर एग्जीक्यूशन लेयर में काम करने के बाद मैं आता बिजनेस लेयर पे। यहाँ पर मैं 3 काम करता। सबसे पहला काम तो ब्यूटीफाई करने का। यहाँ पे मैं मल्टीपल चीजें सीखता, मल्टीपल चीजें इंप्लीमेंट करता, सच एज थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। मैं अज्योर से इंटीग्रेट करता, सर्विस बस से, अज्योर ब्लॉब से, अज्योर फंक्शन से, जावास्क्रिप्ट की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से, सच एज अगर मुझे पूरे पेज का प्रिंट निकालना हो पीडीएफ में, उसके लिए कौन सी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज होती है उसको यूज करता अपने प्रोजेक्ट में। थर्ड पार्टी एक्सटर्नल डेटाबेस से इंटीग्रेट करता, थर्ड पार्टी एपीआई से इंटीग्रेट करता। अगर मुझे एपीआई प्रोड्यूस करनी है थर्ड पार्टी सिस्टम के लिए तो मैं एपीआईज बनाता। ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आपने 6 महीने एग्जीक्यूशन फेज में बिता दिए हैं तो इंटीग्रेशन फेज में आप 15-20 दिन में सब कुछ कर लोगे। अज्योर ब्लॉब से इंटीग्रेट करना इज वेरी इजी अगर आपको एग्जीक्यूशन आता है तो एग्जीक्यूशन फेज में 6 महीने बिताने के बाद इंटीग्रेशन आप 15-20 दिन में बड़ी इजीली मल्टीपल चीजों के साथ कर लोगे, और करता भी, और मैं भी ऐसा ही करता। तो बिजनेस फेज तक आते आते मेरे पास 3 चीजें हो जाती। पहली तो मुझे फाउंडेशन नॉलेज होता, सेकंड मैंने किसी एक प्रोजेक्ट पे 4-6 महीने काम किया होता, एंड थर्ड मैंने बहुत सारी इंटीग्रेशन किए होते थर्ड पार्टी सिस्टम से। मुझे पता चलता है कि थर्ड पार्टी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज जो मैं करता बिजनेस लेयर में वो ये कि अपनी प्रोफाइल बिल्ड करता। अगर कोई सर्टिफिकेशन करना है तो वो सर्टिफिकेशन करता, रिज्यूम पे इस प्रोजेक्ट को लगाता, अपना रिज्यूम बिल्ड करता, इन शॉर्ट अपनी प्रोफाइल बनाता। थर्ड चीज जो मैं करता बिजनेस लेयर में वो ये कि मैं मॉक इंटरव्यूज देता। डायरेक्टली मैं एक्चुअल इंटरव्यू पे जंप नहीं करता, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। हमने सुना होता है कि जितने ज़्यादा इंटरव्यू दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उतना ही आपके लिए बुरा भी होता है, क्योंकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो सकता है कि इन्फोसिस में आउट सिस्टम डेवलपर की ज़रूरत होती, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन मैंने इसके पहले कभी इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे। मैं सबसे पहले उस इंटरव्यू देता और रिजेक्ट हो जाता, भले ही टेक्निकली मैं अच्छा था। तो मैं पहले बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देता ताकि जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू पे जाऊं तो वो ही मेरा फाइनल इंटरव्यू हो जाए। सो फाउंडेशन लेयर पे काम करने के बाद, कोर लेयर पे काम करने के बाद
6 महीने बिताने के बाद जब बिजनेस लेयर पे आता तब मैं ब्यूटिफिकेशन करता, सर्टिफिकेशन करता, प्रोफाइल बनाता और मॉक इंटरव्यू देता। अगर मैं इतना कर लेता, ये तय हो जाता एंड 100% 6-7 महीने के स्पैन में जॉब मिलती ही मिलती, क्योंकि 99% लोग इतना करते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम लोग इन्वेस्ट करते हैं फाउंडेशन लेयर में और बिजनेस लेयर के पार्ट 1 में। वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा सीखेंगे और जितने ज़्यादा इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगी, बट ऐसा नहीं है। आपको इंटीग्रेट करते तो सबसे आता है, लेकिन आपको एक्चुअल लॉजिक ही बिल्ड करते नहीं आता, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर्विस बस से कैसे इंटीग्रेट करते, वो आपसे पूछेगा कि सर्विस बस से इंटीग्रेट किया है कि नहीं किया, अगर हाँ तो किस सिनारियो में इंटीग्रेट किया था। क्योंकि सर्विस बस से कैसे इंटीग्रेट करना है, अज़्योर ब्लॉब से कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो पढ़ के 2 दिन में इंटीग्रेट कर देगा। मेन चीज़ तो है वो सिनारियो, और वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप काम नहीं करोगे 4-6 महीने किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे। सो आई होप आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक हमको लगता रहेगा कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड जॉब, बट असल में हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन कॉमेंट, यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।